स्टार्ट करो ओके। भाई। जनरल अनवर मुनीर, कैसे हैं आप? क्या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ओ यार, स्क्रीन शेयर करूँगा, फिर रुको एक मिनट, वापस हम पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ, अबे ओके, तो अब हम वापस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल जनरल अनवर मुनीर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, आज सुनाए। मैं भी जी बिल्कुल ठीक बाजवा हूँ। साहब। आप कैसे इस तरह जनरल बन गए हमेशा के लिए, जैसे आपको कभी मरना ही नहीं है? मरना ही मतलब नहीं है। आपने इतना दिमाग कैसे लगाया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे भी थोड़ा बताएं, हम भी थोड़ा सा एटर्निटी पाएँ, नहीं एटर्नलिटी। नहीं, ये आपका ऐसी बात सीक्रेट है नहीं है मेरे ख्याल से। इनका। सीक्रेट है, ये बड़े लोगों में रहना अच्छा, चाहिए, मेरे चलें इसको हम अटेंडेंट लेते सीक्रेट नहीं रहने है। देते हैं, हम सवाल सॉल्व करते हैं। सिक्स का 140 है, कंपोजिट बीम प्लस बेंडिंग मोमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। ऊपर एक नीचे आई बीम है, उसके ऊपर रखा हुआ है कंक्रीट रखा हुआ है। अब क्या कह रहे हैं कि भाई आप इसको बना दो। आपने इसको निकालना है, इसकी वो निकालनी है, बेंडिंग निकालनी है। अब क्या होता है, जो कंपोजिट बीम होती है ना, तो अब हम उसको सॉल्व करने के लिए ज़ाहिर है कंक्रीट को अलग और इसको अलग नहीं सॉल्व करेंगे, हम कंक्रीट को लोहा बना देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे पूरे को। या मैं लोहे को कंक्रीट बना दूं, तो मेरे पास ज़्यादा आसान शेप जो है कंक्रीट है, इसलिए मैं कंक्रीट को लोहा बना दूंगा। तो लोहा के बनाने का क्या तरीका होता है कि एन एक फैक्टर होता है, जिसमें आप ऊपर जो है जिसको बनाना है उसको रखते हो कंक्रीट, और नीचे इलास्टिक मॉड्यूलस रखते हो जो बन रहा है स्टील का। तो यहाँ पे दोनों का इलास्टिक मॉड्यूलस रखोगे तो आपके पास एक एन फैक्टर जनरेट होगा। ये एन फैक्टर को आप इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी नई विड्थ आ जाएगी। फ़र्ज़ करो कि अगर मैं सामने से देख रहा हूँ तो ये मुझे इस तरह का दिख रहा है, सही हो गया। और ये आपकी कंक्रीट भाई साहब जो है ऊपर रखी हुई है, ये इतनी बड़ी रखी हुई है। अभी इसकी विड्थ कितनी है, 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर मतलब 1000 मिलीमीटर रखी हुई है। तो अब जब मैंने इसको बोला कि इतनी बड़ी कंक्रीट को मैंने लोहा बनाना है, तो लोहा बनाने को ज़ाहिर है पिचक जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 10 किलो की है तो 10 किलो का लोहा जो है वो इतना सा होगा सिर्फ। तो अभी हम इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। हम इसकी ओरिजिनल वेड्थ जो कि 1 मीटर है, उसको हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसकी नई विड्थ आ गई 0.110 मीटर को मिलीमीटर में करूँगा तो ये 110 बनती है, 110 मिलीमीटर बन जाएगी अभी। अब ये 1000 से सुखड़ के 110 बन जाएगी, तो मतलब अब ये तकरीबन अगर ये 1000 है और ये पूरी कितनी है, ये 500 है और ये भी 500 है। अच्छा, आपने इसको सिर्फ सेंटर में कंप्रेस करके रखना होता है, सही है, तभी मैं ये कर रहा हूँ। तो अगर मैं 1000 को 111 बनाना है, 110 सॉरी, तो सेंटर पॉइंट से 55 यहाँ पर और 55 मैं यहाँ पर एक्सपेंड करूँगा और ये इतना बना दूँगा इसको। ये समझ आया आपको अनवर? आवाज़ ये आ रही कैसे है? करें? यार ये मैंने इसको एक्सपेंड वो किया ना, कंप्रेस किया ना। देखो ओरिजिनली ये कितनी थी, 1000 की थी। अब मैंने इसको क्या बनाना है, अच्छा अच्छा। 110। अब मुझे सेंटर से बनाना है ना 110, तो मैं सेंटर पॉइंट से लेके हम्म, 55 यहाँ से डिस्टेंस लूँगा और 55 यहाँ से डिस्टेंस लूँगा, ताकि मेरी सेंटर में 110 बने पूरा, ताकि इनका सेंटर पॉइंट समझ मैचिंग गया। में रह सबका। तो मेरा ये बन गया 110, इसकी ये हो गई, और इसकी हाइट वही रहेगी, सिर्फ विड्थ चेंज होती है। हाइट इसकी है 100, ये हो गई 100। सही है। तो जो मेरी अब डायग्राम नई बनने वाली है वो बनने वाली है कुछ, टेस्ट कर लेता हूँ मैं। तो मेरी जो नई डायग्राम बनेगी वो बनेगी, ये मेरा आई बी में, सही है। और यहाँ मेरा ऊपर रखा हुआ है एक मज़े का सा कंक्रीट यहाँ पर, जिसकी ये 100 है, जिसकी ये 110 है, और जिसकी यहाँ बाकी सामान क्या है, ये 200 है। ओके हो गया। और ये कितनी है भाई, इसकी मोटाई ये 15 है और इसकी जो लंबाई है वो है टोटल इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 400। और ये अगर ये 15 है, ये भी 15 है, तो ये दोनों कितनी हो गई, ये भी 15, ये 15, ये 30 हो गई, और बीच वाला कितना हो गया, 370। ये पूरा डिस्टेंस ये 370 हो गया। मैंने छोटा बनाया हुआ है, आपको लग रहा है। और इसकी जो विड्थ है वो 15 है, सही है, ये भी 15 है। अब ये मेरे पास डायग्राम बनती है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, सही है। तो ये मैंने निकाल लिया, अब मेरे पास सिर्फ ये एक सेक्शन बन गया। तो अब मेरे पास कितनी बॉडीज़ हैं यहाँ पे, बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3 और बॉडी 4। और मेरी बॉडी 2 और 4 जो है वो एक ही हैं, तो मैं इनको 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी अंदर करना है उसको सॉल्व करूँगा। सबसे पहले हम निकालते हैं सेंट्रॉइड। मैं देखता हूँ कि मेरी बॉडी जो है वो सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है। तो बॉडी जो है मेरी वो अनसिमेट्रिक है, क्योंकि एक एक्सिस पे भी सिर्फ मेरी बेंडिंग हो रही है ना। देखो, अच्छा, बेंडिंग मेरी सिमेट्रिक है, सही है। सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि सिर्फ इस एक एक्सिस के
ऊपर मेरी बेंडिंग हो रही है। अगर मेरी बेंडिंग यूँ हो रही होती फिर तो हो जाता सवाल, लग पाता जाता। फिर तो मज़ा आएगा। तो हमारी सिमेट्रिक बेंडिंग है, इसका मतलब हम फार्मूला हमारा सिंपल होगा, बस ये वाला छोटा सा फार्मूला। और शेप हमारी अनसिमेट्रिक है, सही, क्योंकि अगर मैं इसको यूँ काटता हूँ वाई एक्सिस पे, यूँ काट रहा हूँ तो सिमेट्रिक है, लेकिन जब मैं इसको एक्स एक्सिस पे काट रहा हूँ तो अनसिमेट्रिक हो गई है। ऊपर एक डब्बा है, नीचे डब्बा नहीं रखा हुआ, तो इसलिए शेप हमारी है अनसिमेट्रिक। तो इसको हम अनसिमेट्रिक के लिए हमें सेंट्रोइड भी निकालना पड़ता है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल टू, ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड बराबर होता है सबका अपना अपना सेंट्रोइड मल्टीप्लाई बाय अपना अपना एरिया। अब सब हर बॉडी का सेंट्रोइड देख लो कहाँ पे लाई करेगा। हम यहाँ पे ऊपर जो डेटम पॉइंट लेते हैं वो अक्सर हम लोग ऊपर वाला लेते हैं। डेटम पॉइंट हम लेते हैं यहाँ, नीचे से लेंगे इसमें ऊपर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स शेप है। मैं नीचे से लेके देख रहा हूँ क्या होगा। यहाँ पे मेरा डेटम है, अब मैं यहाँ से सबके सेंट्रोइड लूँगा तो सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर से कॉम्प्लेक्स है इसलिए नहीं लिया, नीचे सिंपल है। तो सबसे पहले मैं बॉडी बात करता हूँ, कितनी बॉडी है। अच्छा, अब AD स्क्वायर भी लगेगा यहाँ पे, सही है। AD स्क्वायर क्यों लगेगा सबका, क्योंकि अनसिमेट्रिक शेप है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इसका सेंटर में लाई नहीं करेगा यहाँ से, क्योंकि ऊपर मास ज़्यादा है तो इसका सेंट्रोइड यहाँ कहीं लाई करना चाहिए। इसलिए मैं इनर्शिया मालूम करते हुए सिर्फ 1/12 BH³ नहीं लगाऊंगा, मैं प्लस AD स्क्वायर भी करूँगा। डी वो डिस्टेंस होता है जो कि सेंट्रोइड का इस बॉडी के सेंटर, हर बॉडी के सेंटर का सेंट्रोइड से डिस्टेंस है। तो अब हम पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारे इनर्शिया लगने, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, ये हमारा पहला बॉडी का है, बॉडी नंबर 1/12 BH³, सही है। हमने बात की है इस वाली की, ये बॉडी की, इसकी बात की हमने, किसकी बात की है, हाँ इसी की बात की भी है। तो इस बॉडी के लिए 1/12 क्या हो गया, 1/12 इसकी बेस है 200 0.2, इसकी हाइट है 15 0.01 का क्यूब आ गया, प्लस AD स्क्वायर। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.015, और इसका D यहाँ से कितना, ये डिस्टेंस कितना होगा मुझे बताओ। इसका हाफ होगा ना 15 का। ओ सॉरी, ये डिस्टेंस नहीं है, मैंने क्या बता, D कौन सा डिस्टेंस है, D आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द, अच्छा पहले तो हमने सेंटर, ओ सॉरी पहले हमने सेंट्रोइड निकालना था यार, सॉरी मैंने ये क्या निकाल दिया, सॉरी भाई, पहले इनर्शिया नहीं, पहले हम सेंट्रोइड निकालेंगे। तो सेंट्रोइड के लिए पहले हमने देखो, पहले हमने रखा इस बॉडी के लिए, बॉडी 1 के लिए क्या आ रहा है, इसका एरिया कितना है 2 × 1.5, तो 2 × 1.5 इसका एरिया आ गया, और इसका y कितना है, ये कितना डिस्टेंस है इसका सेंट्रोइड डेटम से लेके 7.5 और 0.075। इसी तरह अगली बॉडी भी हम बात करेंगे, इस वाली बॉडी की, इसका डिस्टेंस यहाँ पे कितना होना चाहिए मुझे बताओ, नीचे से 15 प्लस 370 का हाफ। नहीं ना, नहीं ना, यहाँ से ये तो हाँ 15 प्लस 370 का हाफ, 370 का हाफ प्लस 15, 370 का हाफ कितना होता है, 300, 185, 185, 185 प्लस 15, ये तो 200 हो गया पूरा। हाँ तो ये रहा, तो 200 आपका y आ गया, एरिया इसका कितना है 370 × 0.075, सही है, सही है। अगली बॉडी की हम यहाँ पे बात करेंगे, इसका ये डिस्टेंस होना चाहिए 400 में से, ये पूरा 400 है ना, तो मैं 400 में से क्या माइनस करूँगा, ये 15 है तो 15 का हाफ जो है मैं ये वाला हिस्सा माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा डेटम से लेके इस बॉडी के सेंट्रोइड तक। इसका सेंट्रोइड लाई करता है इसका सेंट्रोइड लाई करता है यहाँ से 7.5 नीचे, तो 400 में से 7.5 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 309.25, सही है। और इसका एरिया कितना है 15 × 200, सिंपल। अगली बॉडी की बात करूँगा तो यहाँ तो ये 400 प्लस ये 50 है, तो 450 प्लस इसका सेंट्रोइड, इसका एरिया कितना है 1 × ये 1105 जो हमने ऊपर निकाला है 110, सही है। नीचे सबके एरिया से मल्टीप्लाई, अब हमारा सेंट्रोइड आ रहा है 0.3222 मीटर, मतलब 1 2 3 322 पे आ रहा है। तो मैं नीचे से जाऊंगा 322 पे, मैं नीचे से जाऊंगा यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो ये कितना है 400 का हाफ होता है 250 300 तकरीबन, यहाँ कहीं मेरा सेंट्रोइड लाएगा 400 का 200 होता है तकरीबन। यार ये देखो ना, ये 250, ये 200 है ना सेंटर इसका, यहाँ तक 200 है ना, और यहाँ तक 400 है,
और यहाँ तक 300 है, तो मेरा सेंट्रोइड का यहाँ लाया करेगा इसके सेंटर से थोड़ा सा ऊपर। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा सेंट्रोइड जो लाया करेगा वो लाया करेगा इसके सेंट्रोइड से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। ये मेरी लाइन आ गई सेंट्रोइड की। ओके हो गया। होल बॉडी का। हाँ, पूरी बॉडी का सेंट्रोइड। काफ़ी आसान है, मैं सच समझाने में थोड़ा मुश्किल है। अब इनर्शिया मालूम करेंगे भाई। इनर्शिया हमने मालूम कर लिया नीचे वाली बॉडी से 1/12, इसकी बेस है 200, इसका हाइट है 0.015 क्यूब, प्लस एरिया इसका कितना है, एरिया इसका 0.25 मल्टीप्लाई बाय और 0.2 मल्टीप्लाई बाय ये, और इसका डी क्या है, ए डी स्क्वायर में डी क्या होता है, डी होता है आपका सेंट्रोइड का डिस्टेंस ऑफ बॉडी टू द होल बॉडी का सेंट्रोइड, ये वाला डिस्टेंस। अब ये आपको इंटेलेक्चुअल अपना थिंकिंग करके पता करना है कि यार ये क्या क्या हो सकता है डिस्टेंस। तो अभी मैं सोचूंगा कि क्या होना चाहिए। अगर मैं देखो सबसे पहले अगर मैं 400 में से, सही है 400 पूरा डिस्टेंस है, इसमें से मैं माइनस कर दूं सबसे पहले तो ये 7.5, एक तो मैंने माइनस कर दिया। दूसरा मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं, नहीं सॉरी मेरे पास एक और ऑप्शन है ना, मेरा सेंट्रोइड, मैं सेंट्रोइड मेरा यहाँ तक आ रहा है नीचे से, सेंट्रोइड में से 7.5 माइनस कर दूँ। ये देखो सेंट्रोइड में से 7.5 माइनस कर दिया, सही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इस बॉडी का, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इसका सेंटर इसका। तो मैं बोलूँगा कि सेंट्रोइड में से यहाँ तक सेंट्रोइड है ना, इसमें से नहीं, ये सेंट्रोइड में से नहीं चलेगा। ये चलेगा कि अगर मैं 400 में से, सही है, ये 400 डिस्टेंस है, 400 में से मैं अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दूं चलेगा? नहीं यार, अबे इनका देख लेते हैं ना यार डायरेक्ट, इतना क्यों सोच रहा हूँ मैं यार। होल बॉडी में सेंट्रोइड तो फिर भी इसकी बॉडी से ऊपर लाया करता है ना। अरे यार ये देखो ना, सेंट्रोइड में से 200 माइनस कर दिया, सेंट्रोइड में से माइनस कर दिया 200, मतलब सेंट्रोइड में से ये डिस्टेंस नीचे का सारा माइनस कर दिया, तो ये आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी बॉडी है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाली बॉडी है। अब इस बॉडी का क्या डिस्टेंस आना चाहिए 400 में से, सॉरी ये डिस्टेंस कितना है इस बॉडी का सेंट्रोइड से, इनर्शिया तो निकाल लोगे ना 1/12 हैं, रेफरेंस लाइन से लेके उस बॉडी के सेंट्रोइड तक माइनस होल बॉडी का सेंट्रोइड, समझे? मतलब आप कह रहे हो 400 में से माइनस कर दूं मैं? नहीं 400 नहीं, फिर रेफरेंस लाइन से लेके ये 20 तक। हाँ मतलब अब तो बॉडी का सेंट्रोइड है वो 200, तो ये 200 है, इसकी बॉडी का सेंट्रोइड जब 200 में प्लस करूं मैं ये डिस्टेंस छोटा सा, नहीं तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ वापस रेफरेंस लाइन देखो नीचे से, हाँ नीचे देखा, फिर यहाँ से थर्ड बॉडी के सेंट्रोइड पे जाओ, जो थर्ड बॉडी जो ग्रीन वाली यहाँ तक चलेगा। ये मेरा बनता है 400 माइनस, ये मेरा बनता है 400 माइनस 7.5, आगे बोलो। माइनस होल बॉडी का जो सेंट्रोइड है वो, ओए हाँ ये माइनस, आप कह रहे हो कि पहले हम ये वाला डिस्टेंस लें पूरा और इसमें से माइनस कर दें जो होल बॉडी का ये सेंट्रोइड डिस्टेंस है, तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस आया, सही है, ये भी सही है। माइनस का सेंट्रोइड कितना है हमारा 0.322, तो ये देखो परफेक्ट, 400 माइनस 7.5 3925 आ जाएगा, और ये 0.322, सही है। लास्ट बॉडी हमारा क्या आएगा, लास्ट बॉडी आसान होनी चाहिए, लास्ट बॉडी का एरिया आ गया हाफ BH³ आ गया 1/12, और इसका जो डी आएगा वो नीचे से लेके इसके सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस है, तो ये 400 है, ओ सॉरी नहीं इसके सेंट्रोइड से ये सेंट्रोइड तक डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये पूरा डिस्टेंस लिया 450, इसमें से क्या माइनस कराना है, हमने यहाँ सेंट्रोइड माइनस करा देते हैं बस, हाँ सही है, 0.322 माइनस कर दिया, तो 400 में से मैंने ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दिया, सही है, तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ चुका है, सही है। तो यहाँ हमारे पास इनर्शिया आ गया। इनर्शिया मालूम करने के बाद हमने बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला लगाना है My/I, m हमें है, अच्छा m निकालना है, स्ट्रेस गिवन है 165 का, ये कंक्रीट के लिए, ये स्टील के लिए, तो अभी हमने स्टील बना दिया तो हम स्टील पे काम करेंगे। तो हमने स्ट्रेस कितना लगाया 165, m हमने वहीं रखा है, इनर्शिया हमने निकाल लिया है, और ये c क्या है, c हमारा है सेंट्रोइड, c हमारा क्या है सेंट्रोइड क्यों है, वरना हमारा ये जो y होता है ना, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइड टू पॉइंट होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो c है वो है पॉइंट, क्योंकि
क्योंकि मेरे ख्याल से आपका मूवमेंट जो है वो सेंटर पे अप्लाई हो रहा है, आपका मूवमेंट सेंटर पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस सिर्फ सी, चलो पहले इसको समझते हैं या बाद में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, एम सी अपॉन आई, ये हमने सेंट्रोइड डाल दिया, हमारे यहाँ पे मूवमेंट आ गया। नेक्स्ट आपके क्या होता है कि आपने कंक्रीट का भी फेलियर निकालना होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू एन से बस एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कराओगे, लेकिन इसका जो सेंटर है वो ज़ाहिर चेंज होगा, कंक्रीट के लिए चेंज हो जाएगा ना। तो एम सी अपॉन आई लगाओगे, इनर्शिया सेम रहेगा आपका, मोमेंट आपने ऊपर निकालना है वापस। एन की वैल्यू आपने डाल दी 110, सिग्मा की वैल्यू आपको पता है, और सी आपका चेंज हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 0.322। ये क्यों होगा, क्योंकि ये इसलिए होगा क्योंकि देखो, अरे अटक क्यों गया, क्या रंग बिरंगा यार, मुझे बड़ा टायर्ड लगता है यार। ये हमारी जो बॉडी बन रही थी वो कैसी बन रही थी, ऐसी बन रही थी। तो मैंने बोला कि जो यहाँ सी डिस्टेंस होता है, ये सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होता है फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे कंक्रीट की बात कर रहा हूँ, पहले तो हमने होल बॉडी की बात किया ना, कि जब पूरी बॉडी स्टील की हो गई तो पूरी बॉडी का सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करेगा, जहाँ पे इसका सेंट्रॉइड था वो ख़त्म हो गया, इसलिए हमने सी यहाँ पे यूज़ किया। जबकि जब हम कंक्रीट की बात करेंगे ना, अब क्या है, अब मैंने इसको वापस कंक्रीट बनाना है, अभी बना नहीं है, तो मैं इसको सबसे पहले एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, और इसका जो सेंट्रॉइड है मुझे चाहिए ये डिस्टेंस, होल बॉडी का सेंट्रॉइड कंक्रीट से। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना होगा, ये डिस्टेंस मेरा होगा 500 माइनस, सॉरी मुझे होल, अच्छा उसके टॉप से चाहिए होगा, क्योंकि अगर मैंने कॉम्पोजिट बीम की वीडियो देखी है तो उसमें जो हम ब्रास का ले रहे हैं ना, जो सी ले रहे हैं, वो ब्रास के लिए हम लेते हैं यहाँ से टॉप से, सेंट्रोइड से नहीं लेते। तो स्टील के लिए हम यहाँ टॉप से लेंगे और ब्रास के लिए यहाँ पे उसके टॉप से लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा जो कंक्रीट है उसके टॉप से डिस्टेंस बॉडी के सेंट्रोइड तक, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा टोटल 500 है, 500 में से मैंने माइनस कर दिया ये डिस्टेंस, ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड का डिस्टेंस, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, बॉडी सेंट्रोइड और इसके टॉप का डिस्टेंस। सही, कॉम्पोजिट बी में जब आप इसको कन्वर्जन करोगे ना, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस लोगे वो आपका जो मटेरियल है उसके टॉप से लेके बॉडी के सेंट्रोइड तक। सही है, और अगर स्क्वायर है तो आपकी मर्ज़ी है, बॉटम से ले लो, ठीक हो गया। अगर ये मेरा नीचे यहाँ पे रखा हुआ होता तो मैं डिस्टेंस कहाँ से लेता, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस लेता। समझ आ गया अनवर? गुड हो गया सर, गुड हो गया। तो भाई बस ये सवाल कंप्लीट हो गया।